सही मायनों में देखो तो ये मेरा पहला काम। देखिए, कुछ जगह पर क्या है ना, माइंड सेट वाली बात है कि ये काम खास स्टेट के लोग करते हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो आपको फिल्म सिटी के लिए अलग से क्या ज़मीन चाहिए? आप कहानी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, किरदार होने चाहिए, जिसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं के आर्टिस्टों को खड़ा करें। आपको फ़िल्म जब देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा सेट, क्योंकि बहुत ब्लेंड है, रियल लोकेशन के साथ तो इतना मिक्स है और इतना हमने उसको रियलिस्टिक ज़ोन में लाया है कि आप पकड़ नहीं पाओगे सेट है कि नहीं। अचानक से जब मुर्गा ट्रॉफी की बात आई तो इसमें दो चीजें थी। एक तो मेरे स्टेट में फिल्म बन रही है, मेरे जन्म स्थान को लगेगी, हमारे यहाँ की खूबसूरती भी पर्दे पे दिखी है, हमें वहाँ काम करने का मौका मिला और हर आदमी को देखिए अपने जन्म स्थान से लोग क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको सही बताऊं तो झारखंड से तो लाखों लोग हैं मुंबई में, एक दो नहीं लाखों लोग हैं। बस उनको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है और अपने जन्म स्थान की तरफ, अपनी स्टेट की तरफ एक बार मुड़ करके देखने की और कोशिश करने की जरूरत है। कमियां हर जगह होती हैं। जोहार। झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री चाहे कितने भी धरातल पे हो, लेकिन झारखंड से कई लोग ऐसे हैं जो निकलकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं, ये झारखंड में एक फिल्म बन रही है मुर्गा ट्रॉफी, उसमें जो है इनकी सहभागिता है। ऐसे इनका परिचय जो है, ये प्रोडक्शन डिजाइनर है और बॉलीवुड की कई एक फिल्मों को इन्होंने जो है इसमें प्रोडक्शन डिजाइनर का काम किया है। बोकारो से हैं, झारखंड के बोकारो जिला से। और सर सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत सर आपका। हाँ, नमस्कार, जोहार। बड़ा अच्छा लगता है जब पर्दे के पीछे के टेक्नीशियंस को भी आप लोग कवर करते हैं ना, तो अक्सर अमूमन क्या होता है कि सिर्फ हीरो हीरोइन और डायरेक्टर तक ही बात रह जाती है। नहीं, पर्दे के पीछे के लोगों को कवर करने का कारण ये है क्योंकि यहाँ का पर्दा थोड़ा कमजोर है झारखंड से, और यहाँ के लोग निकलकर मुंबई में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने परिचय बताया और जो फिल्में बताई वो और बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया उन्होंने और सुपर डुपर हिट रही, तो वहां तक का सफर झारखंड से जब लोग वहां पहुंचते हैं तो थोड़ा अचंभा लगता है, कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए, कुछ जगह पर क्या है ना, माइंड सेट वाली बात है कि ये काम खास स्टेट के लोग करते हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। झारखंड बिहार से सिर्फ कोई एक टाइप का ही कैरेक्टर नहीं निकलता है। हमारे यहाँ पे कला है और आज से नहीं है, वर्षों पुरानी है, सदियों पुरानी कला है यहाँ पे। तो जब कला है तो कलाकार होगा ही होगा, है ना। तो हम लोगों ने उस मिथ को मतलब क्रैक करने में बहुत जो भी मेहनत लगा हो और ये संघर्ष जरूर रहा बॉम्बे में, क्योंकि जब झारखंड से हैं तो आर्ट आप कर लेंगे तो भाई जो हमने आर्ट की पढ़ाई की है, डिग्री ली है, तो क्यों नहीं करेंगे। आप मौका देकर तो बॉम्बे जैसे मौका मिला 99 में बॉम्बे गया, 99 में पहली फिल्म पे हेरा फेरी, उसके बाद सूरत वाली सूरत सब चली रही थी। उसके बाद पाठशाला से मुझे ब्रेक मिला। पाठशाला फिल्म का जो आप एक तो वो सेट है, उसका सारी लोकेशन सेट है। उसके बाद फिर ना लव हो गया। फिर एज ए डायरेक्टर तो बहुत सारी फिल्में करने के बाद एज ए प्रोडक्शन ईयर हमने वहाँ काम सीखना शुरू किया। होता है जैसे कोई काम हमें नहीं पता है और हम उसके इर्द गिर्द नहीं है, सीखने की भी प्रक्रिया होती है। हर चीज तो स्कूल कॉलेज में ही नहीं सिखाया जाता, प्रैक्टिकल ग्राउंड में सीखना पड़ता है। तो प्रोडक्शन डिजाइनिंग के बारे में नहीं जानता था। ये था कि हम सेट बताओगे, सेट लगा दूंगा। ये सेट की अपनी स्टोरी होती है, उसका अपना एसेंस होता है, थीम होता है, कलर पैलेट होता है। ये सारी चीजें हम अपने सीनियर से सीखते गए और एंड ऑफ द डे मुझे भी ब्रेक मिला। ये पहली फिल्म है जो टीडी खड़वी खवाई, जिसको नेशनल अवार्ड मिला। संजय मिश्रा और रणवीर सॉरी उसमें, संजय मिश्रा उसमें देखिए कई ऐसा सेट है जो आपको पता नहीं चलता कि सेट। बैंक जो आप देखते हो, बैंक बनाया होगा उस तरीके से। फिर हमें जब ब्रेक मिला तो कई सारे काम किए। संजय मिश्रा जी के ही साथ में बहुत बड़ा सम्मान किया, वेब सीरीज किया। उसके बाद सरोज का रिश्ता हमारी आ गई, टीटू अंबानी आई, फिल्में आई। अभी हाल फिलहाल जटाधारा रिलीज हुई है। जटाधारा में भी बड़े बड़े सेट थे, इसकी वजह से भी जगह पे चर्चा हुई है। अब अचानक से जब मुर्गा ट्रॉफी की बात आई तो इसमें दो चीजें थी। एक तो मेरे स्टेट में फिल्म बन रही है, मेरे जन्म स्थान को लगेगी, हमारे यहाँ की खूबसूरती भी पर्दे पे दिखेगी, हमें वहाँ काम करने का मौका मिला और हर आदमी को देखिए अपने जन्म स्थान से बहुत प्यार होता है। तो नहीं बात नहीं, मुझे भी
प्रोडक्शन डिजाइनर वाला ही काम है। जी, मैं इसमें एज लीड ही कर रहा हूँ और मेरे जो शशि वर्मा जी हैं वो डायरेक्टर हैं। और शशि वर्मा जी बहुत कमाल के राइटर डायरेक्टर हैं। कितने साल बाद झारखंड में काम करने का मौका मिला? अगर आप सही मायनों में देखो तो ये मेरा पहला काम है। झारखंड की धरती हाँ, पे झारखंड की शूट तो जो पहला है है। मेरा पहला काम। और इसमें 25-26 साल लग गए। 26 साल बाद वरना अपने स्टेट को बुलाने में इतना टाइम लग गया, बाकी तो अदर स्टेट में बहुत काम करते हैं। अच्छा सर, बोकारो में वहीं से पढ़ाई लिखाई की? हाँ, 12वीं तक की पढ़ाई बोकारो से है। हाँ। सेक्टर 12 से हमारा मैट्रिक हुआ था 10th और सेक्टर 3 से मेरा साइंस से मेरा था आईएससी। तो सेक्टर 3 से मेरा 12वीं हुआ था। उसके बाद बीएचयू में सिलेक्शन हो गया था। फाइन आर्ट्स की तैयारी की थी। हमारे एक गुरुजी हैं यहाँ पे बड़े प्यारे, बहुत नामचीन हैं, एलएन नायक, लक्ष्मी नारायण नायक, पेंटिंग की दुनिया में बहुत फेमस है, झारखंड के ही हैं। और उनसे ही सीखा था। तो इसमें कौन-कौन सा सेट है बेसिकली जो मुर्गा बनाना? ट्रॉफी में बहुत सारे सेट हैं सर। आपको फिल्म जब देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा सेट, क्योंकि बहुत ब्लेंड है, रियल लोकेशन के साथ तो इतना मिक्स है और इतना हमने उसको रियलिस्टिक जोन में लाया है कि आप पकड़ नहीं पाओगे सेट है कि नहीं। तो अभी भी जैसे एक जरिया था, मतलब एक यहाँ पे होता है ना ओझा गुनी, आप बहुत सुने होंगे कि झाड़ फूक करते हैं, किसी के ऊपर देवता आ जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग बहुत कमोबेश भाषा में पाखंड बोलते हैं, क्योंकि इसका रियलिस्टिक से कुछ लेना देना नहीं होता है। गरीब मोहल्लों में इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। तो जो कुरीतियां हैं या इस तरह के जो अंधविश्वास हैं उसके ऊपर में भी चोट है। तो उस चीज उससे रिलेटेड भी हमने एक सेट लगाया हुआ है पूरा मुर्गा ट्रॉफी में। तो वो सेट की बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि गांव के लोग को लग रहा है कि अचानक से भगवान जी यहाँ कैसे पैदा हुए। तो हम लोग नहीं, सेट डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई गलत चीज यहाँ शुरू हो जाए। अच्छा, चलिए ये तो बात हो गई सर। कितना लगता है झारखंड में काम करने की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, यहाँ देख रहे हैं सब कुछ, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे यहाँ के सरकार को कि ये कर दो तो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री और आगे जाएगी? देखिए, सरकार को सलाह देने की जरूरत नहीं है कि सरकार कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। हम ही तो चुन करके वहाँ भेजते हैं। हमारे आप जैसे ही कोई शख्स वहाँ बैठते हैं निर्णय लेने के लिए। हमें निर्णय लेने के लिए किसी को बाध्य करने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिशें हमको कामयाब करेगी। जब 4 लोग मिलकर के किसी दूसरे स्टेट में पूरी फिल्म इंडस्ट्री बसा लेते हैं, तो अगर मैं आपको सही बताऊं तो झारखंड से तो लाखों लोग हैं बम्बई में, 1-2 नहीं लाखों लोग हैं। बस उनको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है और अपने जन्म स्थान की तरफ, अपनी स्टेट की तरफ एक बार मुड़ करके देखने की और कोशिश करने की जरूरत है। कमियां हर जगह होती हैं, उस कमियों को निकालेंगे तो हमारा स्टेट भी अपने आप में काफी आगे चला जाएगा। और फिल्म सिटी बनाने के लिए सर कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं फिल्म सिटी में क्या होता है, लोकेशंस होते हैं। आप झारखंड में जिधर देखो सारे लोकेशंस हैं। तो आपको फिल्म सिटी के लिए अलग से क्या जमीन चाहिए? आप कहानी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, किरदार होने चाहिए, जिसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं के आर्टिस्टों को खड़ा करें। क्या यहाँ रंगकर्मी नहीं है क्या? हजारों रंगकर्मी है। आप बोकारो चले जाइए, मेरे दो दोस्त हैं, राजेश सिंह और महबूब आलम, मिलिए। आप जमाने से थिएटर कर रहे हैं। अब हर कोई तो बॉम्बे में जाकर स्ट्रगल नहीं करेगा ना। तो अब हम लोग जब उतना समय वहां गुजारे हैं तो अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब काम करेंगे तो रास्ता बनेगा, काम करेंगे कड़ी बनेगा, रास्ता बनेगा, कड़ी बनेगा। और सेट की कमी नहीं है झारखंड में। बाकी आपको इनका अनुभव और इनके साथ हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।